this is me Khyati Maheshwari and you are watching my channel Chartered Logics by Khyati Maheshwari. Do subscribe to this channel for more future updates and free classes etc. Now today's topic is a little bit different. मुझसे कई लोगों ने पूछा कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूं, मेरे को जून एग्ज़ाम है मेरा ग्रुप 1 के लिए, क्योंकि मोस्टली लोग पता नहीं क्यों ग्रुप 1 ही दे रहे हैं, एक ही ग्रुप दे रहे हैं जून 20 एग्ज़ाम्स के लिए। सो मैं पहले एक ग्रुप के बना रही हूँ, उसके बाद में मैं बोथ ग्रुप का बनाऊँगी शेड्यूल। ओके, सो हमारे पास में 4 सब्जेक्ट्स हैं। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने सारी सब्जेक्ट्स की क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, ले ली हैं। तो अपने पास में 4 सब्जेक्ट्स हैं, दैट आज FR, SFM, ऑडिट एंड लॉ। नो, ये बोथ जो है वो प्रैक्टिकल टाइप ऑफ सब्जेक्ट है और ये बोथ जो है वो थ्योरी काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको क्या करना है, इसके ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक मार्क करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही टिक मार्क करना है जिसके अंदर सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो रहे हों, सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हों। अगर आपने अभी तक टिक मार्क नहीं करा है तो मैं कहूँगी कि आप अपना 1 घंटा लगाइए, 2 घंटा लगाइए, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को या ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप अटक रहे हैं, जिसको पहली बार पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, उसे बस एक छोटा सा टिक मार्क लगा दीजिए। ओके, किसी अलग पेन से टिक मार्क लगाइएगा ताकि वो कुछ डिफरेंट लगे, क्योंकि अभी तक आपने अपने बुक पे पूरा टिक मार्क लगा दिया होगा। तो कुछ अलग टाइप का पेन, स्केच पेन या फिर इस टाइप का आप मार्कर ले सकते हैं और उस पर एक अलग तरीके से टिक मार्क लगाइए। नाउ अभी तक मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 300 क्वेश्चंस ही निकलेंगे, 300 to 400 क्वेश्चंस जो कि आप में जिसमें आप अटकोगे, जिसमें सारे टाइप के कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हों। ओके, और थ्योरी के अंदर भी अब आपको क्वेश्चन करना है, आपको रेफ़र करनी है अपनी बुक जो अभी तक आप रेफ़र कर रहे हैं, और आपको क्लियर रहना है अपने कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ये टाइम है कि आप है ना प्रोविजंस नहीं पढ़ सकते, एक एक सेक्शन आप नहीं पढ़ सकते हो, एक एक ऐसे आप नहीं पढ़ सकते हो, आपको बस क्वेश्चंस उठाने हैं, क्योंकि एट लास्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। ये टाइम है कि आपको अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ध्यान देना है। ओके, आपको क्वेश्चंस देखोगे, आप उसके आंसर्स देखोगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि आपको किस तरीके से आंसर्स देने हैं एग्ज़ाम के अंदर। ओके, आप अभी तक क्लियर हो, आपने सारे अपनी कोचिंग ले ली है, आप मैं मान के चल रही हूँ और मुझे पता है 80% ऑफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर। ओनली जो 20% बचता है उसमें से जो 10% है वो किसी को भी समझ में नहीं आता, और ये जो 10% बचा हुआ है वो इतना रहता है, इतना अपने को मान के चलना पड़ता है। अपन अगर अपने को क्लियर भी करना है तो ये जो 80% है ही, इससे अपन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ओके, ये टाइम है कि अपने को बस क्वेश्चंस रेफ़र करने हैं, कोई नई चीज़ नहीं उठानी, कुछ नई चीज़ नहीं उठानी, बस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टाइम परमिट करता है, अगर टाइम परमिट करता है तो एक बार बुक को देख लिया, पूरे बुक को पन्ने पलट के देख लिया कि है ना क्या क्या लिखा हुआ है, और मुझे पता है आप लोग है ना उसको एक बार कर पाओगे, उसको देख के आपको याद आएगा कि हाँ अपन ने क्या पढ़ा था। नाउ, जो दिन का फर्स्ट आवर होता है, जब भी अपन पढ़ने बैठेंगे सुबह पहले या कभी भी, लेकिन जो पहला घंटा होगा पढ़ने का वो आपको किस में देना है, वो आपको रिवीजन में देना है जो आपने पहले पढ़ रखा है। जैसे कि कल जो मैंने पढ़ा था, सबसे पहले मैं उठ के, या जब भी मैं सबसे पहले पढ़ने बैठूंगी तो मैं उसका रिवीजन करूंगी कि मैंने पहले क्या पढ़ा था। ये आपको रिटेन करने में हेल्प करता है। आप आगे तो बढ़ते जा रहे हो लेकिन पीछे का सब कुछ भूलते जा रहे हो, आप आगे तो बढ़ते जा रहे हो लेकिन पीछे का सब कुछ भूलते जा रहे हो। ये होता रहता है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो फिर पढ़ने का, आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं रहा ना। तो पहले का 1 घंटा आपको रिविज़न करना है, और ये 1 घंटा जो आपने पहले दिन 6 या 8 घंटे पढ़ के लगाया था वो आप दूसरे दिन के 1 घंटे में पूरा कर लोगे। और अगर आप रोज़ ये करोगे तो आपको रिटेन करने में आसानी होगी। और अगर आपके पास में टाइम है और आप परसों बैठते हैं तो जो भी आपने अभी तक करा, या तो संडे को बैठ जाइए, एक दिन कोई ऐसा डिसाइड कर लीजिए कि इस दिन मैं पूरे हफ्ते का जो भी मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करूँगा, और जो भी बचेगा एक टॉपिक कोई सा भी अलग तरीके, जो अभी तक आपने पूरे हफ्ते नहीं उठाया उस अलग तरीके का कोई कॉन्सेप्ट या फिर कुछ भी नया, वो उठा लेंगे हम एक दिन। ये एक दिन के लिए ये चीज़ रखिए। ओके, अब मैं क्या करती हूँ कि 9 to 10 मेरा टाइम होता है। इस दिन मैं कोई से भी क्वेश्चंस उठाती हूँ, 5 क्वेश्चंस, 1 घंटे में 5 क्वेश्चंस करते हैं, बहुत लेंदी वाले क्वेश्चंस, अच्छे वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो और ये टारगेट होता है कि दिन में
कम से कम 25 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, दिन में कम से कम 25 क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे। क्या चाहे वो छोटे हो, चाहे वो थ्योरी के सब्जेक्ट्स के हों, चाहे वो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स के हों, एक मिक्स होना चाहिए। जो भी कंसेप्ट अभी तक आपने पढ़ के एक मिक्स होना चाहिए। 25 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने चाहिए, नहीं तो उनका ऑडिट हो जाना चाहिए। ऑडिट तब होना चाहिए जब है ना आपको कंसेप्ट आता हो और आप बस उसकी प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर अपन 25 क्वेश्चन करेंगे तो 5 घंटे इसमें लग गए, प्लस अपने को थ्योरी कैसे करनी है। थ्योरी मैं ऐसे करती हूँ कि ना मैं कोई सा भी एक चैप्टर उठाती रहती हूँ। जैसे कि मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन डायरेक्टर उठाया, चैप्टर नंबर 1 ऑफ, यहाँ पे अपन चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट, और उसके सारे सेक्शंस लिख दी, लाइक 149, 150, 151। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। कोई भी एक सिंपल सी आप कोई भी एक चैप्टर उठाइए, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, उसका कोई भी एक चैप्टर उठाइए, खाली नोटबुक उठाइए और चार्ट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म के अंदर जो कुछ भी आपको उसके अंदर याद है वो सब कुछ लिख दिए। जो भी कुछ याद है आपको उस चैप्टर के अंदर, एक बार रिवीजन आप भले ही कर सकते हैं थोड़ा सा एक बार पलट के, लेकिन उसको डीपली पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, ओके। क्योंकि आपको चेक करना है कि आपको कितना याद है, ठीक है। लिखने के बाद में आप उसे चेक करिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। चेक करिए पहले, उसके बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी, रिटेंशन पावर बढ़ेगी। और कोई भी स्मॉल टॉपिक्स लीजिए, उसको लिखिए। लिखने से क्या होता है, लिखने से अपने को ज़्यादा याद रहता है, मुझे रहता है, लिखने से ज़्यादा याद रहता है। फिर आपको सोने से पहले भी एक बार रिवीजन करना है जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा, और क्वेश्चन सॉल्विंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एट लास्ट अपने को अपने एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्लस पास्ट ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप जैसे मैंने बताया कि एक दिन कोई भी डिसाइड कर लिया, उसके अंदर अपने को पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस चीज़ के जो अपन अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है। वो चैप्टर या वो चीज़ जो अपन अभी तक पढ़ रहे थे, ये चीज़ें जो मैं फॉलो करती हूँ, और ये इसमें से कुछ तो आपको भी डेफिनेटली हेल्प करेगी, ऐसा मेरा मानना है। यस, सो ये दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, और ये दोनों थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, इसके भी क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस आप चैप्टर उठाइए, उसके क्वेश्चन उठाइए, चैप्टर उठाइए, उसके क्वेश्चन उठाइए। क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप मैंने बहुत सारे नोट्स जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर है वो शेयर कर रखे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आपका ग्रुप 1 निकलना पक्का है। और कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, मिनिमम 6 आवर, मैक्सिमम 8 आवर्स, 8 to 12 आवर्स, ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। 12 आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, खैर बहुत ज़्यादा, क्योंकि और भी चीज़ें करनी होती हैं, खाना खाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन 8 आवर्स इज़ फाइन, 6 आवर्स इज़ मिनिमम। इतना तो पढ़ना पड़ेगा अगर आपका जून अटैम्प्ट है तो, ठीक है। और अगर आपका नवंबर टाइम पे तो 4 आवर्स मिनिमम, 4 आवर्स की पढ़ाई होनी चाहिए। आप जब अपना कंप्लीट कर लें, अपनी दिन की पढ़ाई कंप्लीट कर लें, या जब भी आप पढ़ाई करें, पढ़ने बैठे तो आप नोट कर लीजिए टाइम कि मैं इस टाइम में बैठा हूँ, जब उठे तब आप नोट कर लीजिए इस टाइम पे बैठा हूँ। फिर रात को चेक करिए कि आप कितने घंटे पढ़े हैं, और अगर आपको सफिशिएंट लगता है कि हाँ मेरे लिए सफिशिएंट है, मैंने जो टॉपिक सोचा था वो मैंने कर लिया, इट्स फाइन। आप खुद अपने आप को जज करिए कि क्या आप सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। अगर आप खुद के जज करने, अपने खुद के टीचर बन गए तो उससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कोई और आपको आके नहीं बताएगा इस कोर्स के अंदर कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। आपको खुद ही अपना बॉस बनना पड़ेगा, अपने से काम निकलवाना पड़ेगा, अपना मैक्सिमम आउटपुट देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव योर मैक्सिमम, और आपको हर दिन यही सोचना है कि मुझे आज अपना मैक्सिमम देना है। अगर आप रोज़ यही सोचेंगे तो आप हमेशा अपना मैक्सिमम देंगे और हमेशा पास होंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। आई होप मेरे वर्ड्स या मेरी कोई भी चीज़ आपको हेल्प कर रही हो। दिस इज़ द सोल ऑब्जेक्टिव। आप मेरे चैनल को लाइक कर मतलब इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं कि और कैसी वीडियोज़ आप देखना पसंद करेंगी कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, स्टे कनेक्टेड।